नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बनते घरों के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच, सभाघर में उपस्थित भारत के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर पधारे हुए मेरे बौद्ध भाइयों, आप सब से आज रूबरू होने का, मुलाकात करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं दयासागर जी और इनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि भारत के विभिन्न क्षेत्र से आप लोगों को एक जगह पर एकत्रित करके समय समय पर अनेक विषयों को लेकर ये हमेशा सजग रहते हैं। बुद्धों के बीच में हमारे लोगों को जागृत करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए मैं समस्त भारत के बुद्धों के तरफ से इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है ये कितना मेहनत करते हैं। जब से मैं अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध मेंबर के रूप में मैंने जब से मैं वहाँ पर आई, तब से लेकर मैंने इनको देखा, इस विषय को लेकर बहुत गंभीरता से कार्य करते हुए। तो इसके लिए ना कोई इनको तनख्वाह मिलती है, ना कोई इनको शाबाशी मिलती है। बेशक पीछे से गालियां जरूर देते हैं लोग, लेकिन फिर भी अपने समाज के लिए इतना कष्ट उठाकर काम करना, समय देना ही बहुत बड़ी बात है। अपना खर्चा करके हर स्टेट में पहुंचते हैं। मैं देखती हूँ मेरा जहाँ भी टूर होता है सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के सामने बहुत बड़े जिगर के साथ वो अपना वक्तव्य रखते हैं। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बाकी हम मुद्दे पे आ जाते हैं। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, इस विषय पे दयासागर जी जब अल्पसंख्यक आयोग आए थे तो तब हमने बड़ी गंभीरता से इनके साथ चर्चा किया था। यहाँ तक कि हमने आयोग में ये सब मुद्दा जानने के लिए या इनके साथ इनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स डिफरेंट स्टेट से आए हुए काफी लोगों के साथ हमने मीटिंग रखी। उसके बाद फिर हमने चेयरमैन सर के नेतृत्व में भी मीटिंग रखी। हमने कोशिश भी किया, हमने पूरे इनके जहां तक मेरे मेंबर बनने से पहले ये किन किन मंत्रालयों तक इन्होंने अपने रिक्वेस्ट डाले हैं, वहां के पेपर्स लेकर आगे रिक्वेस्ट डालना भी हमने शुरू किया। फॉलो अप हमने बराबर किया। कानून मंत्रालय में भी मेरे तरफ से लेटर गए हैं, हमने इनको कॉपी दिया है। और उसके बाद हमने बुद्धिस्ट के कई मुद्दों को लेकर जो ये जिक्र कर रहे थे, किरण रिजिजू जी को हमने बुलाया था, लेकिन उस समय कोई उन्होंने इसको नकारा नहीं था, क्योंकि उस समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गए थे जो अनअवॉइडेबल था, उसके कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद कई जो है इलेक्शन वगैरह का ये मुद्दा आए, इस तरीके से यूसीसी का मुद्दा चला, इस कारण भी उन्होंने टाला था बीच में। कई दफा हमने इसके लिए बात किया, फिर भारत सरकार की तरफ से भी कि यूसीसी आने वाला है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर क्योंकि यूसीसी में हम सबको सारे जो 6 धर्म है, जैसे कि ये जिक्र कर रहे थे, भारत में हमें 7 धर्मों को मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी 6 अन्य धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक में हमें उनका दर्जा मिला हुआ है। तो हम 7 समुदाय से हर इंडिविजुअल ने पूरे भारत के कोई भी एक जन को खुला निमंत्रण दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से
कि इसमें आप लोग अपना अपना विचार रख सकते हैं यूसीसी को लेकर। तो ऐसा हमें 70 सालों में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला था जब हमारे कानून में संशोधन हो रहे थे, उसमें आम जनमानस के तरफ से कोई भी राय मशवरा मांगे हो। तो उस समय भी मैंने इनसे भी बात किया था, जो भी मेरे संपर्क में थे सबको मैंने कहा था ये मौका है हमें अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये ओपन इनविटेशन था, ओपन हम सबको ये मौका दिया गया था कि ऑनलाइन कोई भी अपना राय दे सकते हैं इस यूसीसी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे धर्म के तरफ से ये होना चाहिए करके हम सबको उसमें पॉइंट्स हमें डालने के लिए मौका दिया था। तो इस सूरत में फिर हम दोबारा अपने कानून के बात लेकर जाना भी मुनासिब नहीं समझा। समय के तकाजा को देखकर हम सबको वो सारे चीजें समझते हुए आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। तो उस समय हमने भी दिया, दया सागर जी ने भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल में जो अपने बुद्धिस्ट कानून को लेकर सीरियस थे मैक्सिमम लोगों ने जरूर दिए होंगे। अब उसमें वही देखते हैं जो भी कमेटी उन्होंने रखा होगा, बहुत ही हाई लेवल पे रखा होगा यूसीसी को लेकर, कितना फीडबैक आता है। अगर फीडबैक थोड़ा ही आए होंगे तो यही समझ आ जाते हैं कि ज्यादा लोग सीरियस नहीं है, किसी को उतना इशू नहीं है। जितना ज्यादा फीडबैक आए होंगे उसी हिसाब से हमारे जो भी मुद्दे गए होंगे उसको उन्होंने उस यूसीसी के उसमें लेने का निर्णय लिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबने देखा होगा। तो इसमें जो है यूसीसी अगर आएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल भी नहीं होना है, इसमें हमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। इसमें जैसे संपत्ति को लेकर, संपत्ति हमारे पूरे भारत में किसके नाम जाएगा, पिता के संपत्ति बच्चों के नाम कैसे कैसे जाएगा, सब में एक ही कानून होना चाहिए। हिंदू में ये मुस्लिम के बेटे को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, फलाने में इसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, ऐसे कई कानूनें चल रहे थे। तो भारत के निवासी हर एक को एक जैसा कानून होना चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे विवाह का है, शादी के जो है, उसी तरीके से तालाक को लेकर और गोद लेने के प्रक्रिया को लेकर, इसमें उन्होंने स्पष्ट ये लिखा था कि हमारे रिचुअल्स, हमारे अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी हमारे संस्कृति के हिसाब से हमारे करते हैं, उसमें कोई आपके कानून में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी आप लोग मानते हैं, भगवान बुद्ध के सामने बैठकर अगर आप विवाह का कार्य संपन्न करते हैं, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब कहने का मतलब उसमें बाकी हमारे धार्मिक रिचुअल्स और धार्मिक के अलावा अपने सांस्कृतिक रिचुअल्स अलग अलग होता है, अपने क्षेत्रीय अलग अलग तौर तरीके होते हैं, उन सब में कोई भी हस्तक्षेप ये कानून नहीं करेंगे। अभी बात ये है कि बेशक दया सागर जी के बात बहुत गहराई में है। इन्होंने कहा है कि हमारे तो कानून ही नहीं है तो हमें क्या बचेगा। तो इसमें हम बुद्धिस्ट जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ करके बहुत सारे पॉइंट डालते हैं, तो वो बहुत ही गहराई में जाते हैं। मैंने इससे पहले एक मीटिंग में इनके सामने एक रिक्वेस्ट या एक सुझाव रखे थे। पहले हम विवाह के संबंध में, शादी को लेकर बुद्धिस्ट जो है मैरिज एक्ट, जिस तरीके से जो है सिख धर्म को मानने वालों में जो है गुरुमुखी के सामने वो रख के उनका वो कानून बना हुआ है, लेकिन वो बना हुआ है 92 में शायद 2012 में, लेकिन अभी भी आप समझते हैं पंजाब में भी लागू नहीं है। बाकी स्टेट तो छोड़िए, पंजाब सरकार में खुद लागू नहीं है। अभी पूरा फॉलो अप करके एक स्टेट को रिक्वेस्ट करके जो वो करा रहे हैं। तो उस तरीके से हम भी, मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर नहीं हो पा रहे, बेशक इसको भी हम जारी रखेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे पहले हम
जो है मैरिज एक्ट को पास कराएं, फिर उसके बाद और कुछ करें। इस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सुझाव है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो वो एक जो है पिटीशन या एक रिटर्न में एप्लीकेशन अगर मेरे नाम आ जाते हैं तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बेशक ये आप जिस स्तर पर करते हैं उसमें 101% हम आपके साथ हैं। इसमें जहां भी जैसे भी करना पड़े हम जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से आपने देखा है, इतने समय हो गया, समय नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, मिलने का समय नहीं मिलता है, लेकिन छोटे छोटे एक छोटे मुद्दे को पास करने में जिस तरीके से सिख जो है मैरिज एक्ट को हम एग्जाम्पल के रूप में रख कर भी जब इनको दिया है तो हमें हमारा भी एक आरोप करके हम कर सकते हैं। सिख धर्म के भी पहले हिंदू मैरिज एक्ट में इंक्लूड थे, तो अभी उनको सेपरेट किया है तो बुद्धिस्ट का भी सेपरेट किया जाए। इस तरीके से हम पॉजिटिव वे में कैसे हम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जो है बहुत ही विजडम के साथ काम करने का, सोचने का, कोई जटिल वाला कोई समस्या होते तो इनका विजडम जो है इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। तो बुद्धों में वही मिडिल पाथ हमें अपनाना चाहिए। हम बिल्कुल बहुत ही जो है गुस्से के साथ या बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके से ना करके एक मिडिल पाथ को अपनाकर बुद्ध के राह पर चलते हुए अगर हम कोशिश करेंगे, एक एक करके भी बूंद बूंद से सागर बनता है, तो यूसीसी जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ से और बढ़ चढ़ कर भी एक एक करके हम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप सबको अगर सही लगता है तो हमें इस तरीके से 1 by 1 भी करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसमें ना होने वाली बात मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सिख धर्म का हुआ है। इसके अलावा जैसे दयासागर जी बोल रहे थे कि हमारे में एकता होना बहुत जरूरी है। बहुत दुख की बात है, कोई भी आते हैं तो कहते हैं कि महायाना बुद्धिस्ट, थेरावादा बुद्धिस्ट, इसमें इस तरीके से तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट है। जो भगवान बुद्ध के चरणों में अगर हम नमन करते हैं, हम सब बुद्धिस्ट हैं। इसमें कोई मतलब 2 या 3 किस्म के बुद्धिस्ट मैं नहीं मानती, मैं सबको एक जैसा मानती हूँ, बिल्कुल। और हम सबको बुद्धिस्ट मतलब इसमें डिवाइड बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हम सबको, जब तक हम ही लोग एक नहीं है तो फिर हम कैसे मजबूत होंगे, वो चीज बिल्कुल हमें भूल जाना चाहिए। हमने तो बचपन में, बंते जी, हमने तो बचपन में मम्मी डैडी यही कहते थे कि मतलब थेरावादा, ये मैं तो यहाँ आके मैंने सुना। हमने कभी मतलब बुद्धिस्ट में भी अलग अलग ऐसे करके तोड़ के नहीं कभी सोचने दिया। 1% भी, जैसे महायाना में भी जैसे वज्रायाना ऐसे होता है, लेकिन सब एक जैसा, हमारे कोई मतलब डिफरेंस नहीं सोचते हैं। अगर एक पल के लिए भी उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर हम बुद्धिस्ट में एक को महान एक को छोटा अगर ऐसा समझेंगे तो इससे बड़ी पाप और कोई नहीं होता है, क्योंकि हर कोई भगवान बुद्ध के वचन पर चलने वाले हैं। हम कौन से वचन को नकारेंगे ये बताइए ना। एक को सही एक को गलत कहेंगे तो किसको गलत कह सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी इसमें बुद्धिस्ट में डिवाइड मत कीजिए। अम्बेडकरवादी, थेरावादा, मैंने यहाँ आके सुना, सच में मैंने कभी नहीं, मतलब बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करने वाले, बुद्ध के वचनों पे चलने वाले, हमारे आचरण में, हमारे सोच में, हमारे वाणी में भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है वो झलकना चाहिए। हम जो है शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि तुम महायाना है तो तुम ये कर लो।